ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन रवि का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। रवि देश के लिए गोल्ड जीतना चाहते हैं। रवि का ओलंपिक तक का सफर कैसा रहा, इस बारे में रवि दहिया से खास बातचीत की स्पोर्ट्स हेड मनोज जोशी ने। देखिए ये रिपोर्ट। पहले वर्ल्ड अंडर 23 का सिल्वर मेडल, उसके बाद वर्ल्ड अंडर 23 का सिल्वर मेडल, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और ओलंपिक कोटा हासिल करना, फिर प्रो रेसलिंग लीग में अपराजित क्रम बरकरार रखना और उसके बाद एशियन चैंपियनशिप में बैक टू बैक गोल्ड मेडल हासिल करना और अब ओलंपिक मेडल, और वो भी सिल्वर मेडल। हम बात कर रहे हैं रवि दहिया की, जिनके चेहरे की मुस्कुराहट और जो इनकी मासूमियत है बहुत कुछ बयान कर रही है। आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से कोलंबिया के पहलवान से आपका मुकाबला हुआ और उसके बाद आपका एक और मुकाबला हुआ बुल्गारियाई पहलवान से, आपको उम्मीद थी कि आप इतना आसानी के साथ टेक्निकल सुपेरियरिटी से उनको धो डालेंगे? देखो जी, हम अच्छी प्रैक्टिस करके गए थे और लगातार हमने ट्रेनिंग की थी और हमें यकीन था कि जितना हम पहले स्कोर ले लेंगे उतना बाउट आखिरी में इजी हो जाएगी। तो उसके साथ ही हम गए थे और हमने वो कराया। कजाकिस्तान के पहलवान के साथ आपका अगला मुकाबला हुआ, जहां उस पहलवान ने आप पर एक फीतले दाव लगाया और वो पॉइंट पर पॉइंट लेता चला गया। उस वक्त मन में क्या चल रहा था आपके कि कहीं बाजी हाथ से निकल गई है, ऐसा लगा आपको? एक बार देखो जी, कई बार दाव है ऐसा हो जाता है, पर मन में थोड़ा था भाई कि मतलब ये यहाँ से रुकना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ नहीं रुकते हैं तो फिर बाहर हो जाएंगे। तो एक बार थोड़ा मन में लग गया था, फिर उसके बाद हर चीज संभल गई थी। और उसके बाद आपने उनको स्टेडियम की छत भी दिखाई। हाँ जी, देखो तो सब आप लोगों का आशीर्वाद। उसके बाद जो है आपका मुकाबला रशियन रेसलर से था, उस रशियन रेसलर से जिसको आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जिससे आप 4-6 से हारे थे। लेकिन उसी रशियन रेसलर जो वर्ल्ड चैंपियन था, उसका कितना आपके मन में दहशत थी? देखो जी, दहशत कुछ होता नहीं है, क्योंकि देखो वो भी एक खिलाड़ी और हम भी एक खिलाड़ी हैं। तो मैट के बाहर से कुछ भी वो अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद सेम हो जाते हैं। तो यही था कि हम भी यही सोच के गए थे कि हमें जीतना, और वो भी ये सोच के आया था जीतना उसको। तो उसकी शायद हमसे ज्यादा ट्रेनिंग थी और मतलब कुछ लगा लो वो हमसे थोड़ा बेस्ट था, तो इस हमारे वो जीत गया। प्रो रेसलिंग लीग ने आपके जीवन में ओलंपिक मेडल तक दिलाने में कितनी भूमिका निभाई? देखो जी, बिल्कुल एक टूर्नामेंट खेलता है खिलाड़ी तो उससे मतलब बहुत ज्यादा वो फर्क पड़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम मतलब जितना टूर्नामेंट खेलते हैं उतना ही हम आगे जाते हैं। हमें पता चलता है कि हम किस चीज पे वीक हैं, उस पर हम काम करते हैं, फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो उसका बहुत ज्यादा एक रोल था। एक गरीब घराने से आप आते हैं और उसके बाद नाहरी गांव, सोनीपत का नाहरी गांव से लेकर टोक्यो तक का जो सफर है आपका, उसमें बहुत ही उतार चढ़ाव आए। कहाँ आपको लगा कि बहुत दिक्कतें आई, किस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ी आपको? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये होगी 2015 में मैं एक बार सही पीक पे आ गया था। उसके बाद मेरे को इंजरी हुई जो लगातार कई साल 2-3 साल में कोई परफॉर्म नहीं कर पाया ठीक, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी। और 2018 में फिर मैंने वापसी की, 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीत के। उसके बाद मैंने मतलब लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब बीच में जो इंजरी का टाइम था वो काफी दुख भरा था। तो वो टर्निंग पॉइंट मानते हैं आप, अंडर 23 का सिल्वर मेडल? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसके अलावा हमने सुना कि जब ये मुकाबला हुआ था तो आपके जो अपोनेंट थे कजाकिस्तान के रेसलर, उन्होंने कुछ काटा भी था आपके यहाँ, निशान भी यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो जी, एक इतना बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें आप सब ये सोच के देखते कि हमें जीतना है। तो उसने मतलब ऐसा किया कि या क्या मतलब यहाँ से छोड़ दिया जाए, और यहाँ से मतलब छोड़ने के बाद कुश्ती मतलब चले तो की। तो इतना बड़ा टूर्नामेंट है, मैं इसके बारे में भी ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक मेरा अच्छा दोस्त भी है, ऐसी कोई इसमें नहीं है। मतलब आपके मन में कोई मलाल नहीं है इस बात के लिए? नहीं, बिल्कुल कोई मलाल नहीं है। कोई मलाल नहीं है, आपका बड़प्पन है। आपके सुना आपके जो पिता है राकेश जी, वो खुद यहाँ पर आते हैं, कुश्ती प्रेमी हैं, आपकी कुश्ती प्रैक्टिस देखते हैं। सोनीपत से आकर दूध की हांडी उनके हाथ में होती है, और किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखो जी, पिताजी का बहुत ज्यादा त्याग है, और छोटे से थे तो काफी शौक रखते थे कि लड़का देश के लिए कुछ बड़ा करके दिखाए। और आज उनका बहुत त्याग है, उस जो भी कुछ है आज उनका प्यार ये लगा लो, तो सब मतलब मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला लक्ष्य क्या अब आपका? देखो जी, अभी तो ये खत्म हुआ है, इसके बाद अब वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अगले साल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स है, फिर उसके बाद हम क्वालिफाई, और अगले साल 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक गेम्स वो है। चलिए, ये थे रवि दहिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब उनका लक्ष्य ओलंपिक मेडल तो है ही है, अल्टीमेट लक्ष्य है, लेकिन फिलहाल वो स्टेप टू स्टेप चलते हैं। एशियाई खेलों का पदक जीतना चाहते हैं, स्वर्ण पदक, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतना चाहते हैं, और उसके बाद फिर ओलंपिक का जो गोल्ड है वो इनका लक्ष्य रहेगा अल्टीमेट। कैमरामैन अवधेश के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज।